नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। खबर पंखाजूर से है, जहां पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी समाज के जरिए धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मणिपुर की घटनाओं को लेकर आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया है, जिसके चलते लोगों की काफी परेशानी हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने सावधानी बरती। बता दें कि पंखाजूर क्षेत्र बंगाली बहुल क्षेत्र है। तो आदिवासी समाज ने भी आपको बता दें कि रैली निकाली है, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई है लगातार उस तरीके की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। पहले आपने जगदलपुर से देखी, आप कांकेर से तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी समाज है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर जो घटना वहां पर घटी है उसको लेकर लगातार जनता विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस था, जिसके बाद इस तरीके के प्रदर्शन सड़कों पर करते हुए आदिवासी लोग नजर आए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई अगर खास कार्यक्रम भी होता है तो उसमें भी मणिपुर हिंसा का जो है जिक्र सबसे पहले होता है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडरी गांव में एक चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुएं के पानी को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक भाई ने अपने दूसरे भाई की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने युवक के सर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हत्या में शामिल आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। खबर बलरामपुर के कैलाशपुर भैंसामुंडा से है, जहां वन परिक्षेत्र वार्डफनगर के कई क्षेत्रों में अभी भी हाथियों का आतंक जारी है। वहीं वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में असफल है। हाथियों के हमले से एक गाय और एक बैल की मौत हो गई। साथ ही कई एकड़ के खड़े फसल को हाथियों के दल से बर्बाद किया। बता दें कि 35 से 40 हाथियों का दल क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से उत्पात मचा रहा है। तो आपको बता दें कि हाथियों का जो आतंक है वो फिर से देखा जा रहा है। हालांकि पहले 2 हाथी थे, उसके बाद अब बात की जाए तो झुंड जो है हाथियों का आ चुका है और 1 एकड़ से भी ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। तो बलरामपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों ने क्या उत्पात मचाया, फसलों को खराब किया, पेड़ों को तोड़ा। और आपको बता दें कि लोगों को भी उनसे परेशानी हो सकती है और इसी को लेकर वहां पर ये आदेश दिए गए थे कि कोई भी जंगल के आसपास के इलाके में ना आए। तो हाथी के उत्पात से लोगों को परेशानी हो रही है, और लेकिन प्रशासन जो है उन हाथियों को रोकने में नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाथी जो है इतने उत्पात मचा रहे हैं और इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं कि उनको लेकर प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले 2 हाथियों की बात हो रही थी और वहां हाथियों के झुंड की बात की जा रही है कि जंगलों से हाथियों का झुंड आया और उत्पात मचा रहा है। और आपको बता दें कि 1 एकड़ फसल से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, पेड़ों को गिरा दिया गया है। और अभी फिलहाल बात फसल की हो रही है, लेकिन लोगों को भी कोई नुकसान ना हो इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई जंगल के आसपास के इलाकों में ना आए और जिस जगह पर उत्पात मचाया जा रहा है वहां पर लोग ना आए। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के पुरना पानी गांव में एक दिव्यांग बच्ची ने जन्म लिया। वहीं दिव्यांग बच्ची के पिता नरेश रजक का कहना है कि बच्ची को इलाज के लिए आमने सामने के अस्पताल हैं वहां पर दिखाया गया था, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा कि परिवार की माली हालत काफी खस्ता है, जिसकी वजह से गरीब परिवार होने के चलते बड़े अस्पताल में बच्चे का इलाज नहीं करवा सकते।
दिव्यांग बच्ची के परिजनों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और इस बच्ची का इलाज बड़े अस्पताल में हो जाए, जिससे ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। से जानकारी प्राप्त हुआ है, तो हम अपने कार्यकर्ता को वहाँ भेज के उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, क्या है, इसके बारे में जानकारी लेके इनके इलाज के लिए हमारी तरफ से जो सहयोग हो सकेगा वो हम करेंगे, और आगे भी दिखाना पड़ेगा तो आगे भी दिखाने के लिए हम बाध्य हैं। और इस प्रकार से इनकी जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए हम भरपूर प्रयास करें। ये बचपन से है, छोटे समय से है, इलाज पाती सब कर रहे हैं। इधर धर्मगढ़, भानीपाटना, रायपुर तक भी ले चुके हैं। इसका रिपोर्ट का कोई भी सही इलाज नहीं हो रहा है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि लड़की स्वस्थ हो जाए, सरकार से ये हमारा मांग है। चुनाव से ठीक पहले पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में विधायक बृहस्पति सिंह ने शासन की सभी योजनाओं को लेकर हितग्राही कार्ड योजना का शुभारंभ किया, जिसमें शासन की तरफ से चलने वाले विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्ड बनाकर युवाओं और ग्रामीणों को दिया गया। विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जिसकी जानकारी बहुत सारे युवाओं ग्रामीणों को नहीं है। योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए हितग्राही कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। देखिए भैया, छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि हमारे जो भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है वो डायरेक्ट उनसे जुड़े, और उसको लेकर के जैसे बहुत सारे कई गांव ग्राम पंचायत में नल, सड़क, पानी, बिजली संबंधित कोई सी भी जो जन समस्या होती है उसके निराकरण के लिए डायरेक्ट हितग्राही से बात करने के लिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उस नंबर पर फोन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उसके 72 घंटे के अंदर आपके पास रायपुर से फोन आएगा और आपके गांव में आपके घर जो भी समस्या होगी उनको हम अवगत कराएंगे और तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। हितग्राही कार्ड ये है कि ये कार्ड बनाए गए हैं 90909090 इसमें मिस कॉल करना है। इस नंबर से नंबर आएगा जिसको पंजीयन करके हमारे कार्यकर्ता को देंगे और ये नंबर मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में जाएगा और वहाँ हितग्राही से फोन करके पूछा जाएगा। हितग्राही पूछेंगे कि आपके गाँव में क्या समस्या है। हितग्राही में बताना है कि मेरे गाँव में सड़क नहीं है, या बिजली नहीं है, या पानी नहीं है, या बिजली नहीं रहता है, या कर्मचारियों का जब पैसा में और बीजापुर जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण प्रयास किया। शासन प्रशासन नदी पार पहुंचा। जिले के सुदूर एवं संवेदनशील क्षेत्र कोटेर में पहुंचने नदी का पानी नहीं रोक पाया। कमर तक पानी पहुंचने के बावजूद प्रशासन मौके पर पहुंचा। आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार सुदूर गांव कोटेर में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी लेने ग्रामीणों से कलेक्टर जनप्रतिनिधि रूबरू हुए। कोटेर के ग्रामीणों का मांग था। आज हम कोटेर और चेरपाल में गए थे। उनका मांग था कि हमारे बीच में प्रशासन आए और हमारी बात सुने, और बड़ी तकलीफ में हैं वो लोग। कारण है उसका, बीच में नदी पड़ जाता है, तो नदी होने के कारण बाढ़ आ जाता है, तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ठीक से नहीं उनको नसीब हो पाती टाइम से। पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी अभी पिछले महीने में, तो हमको इसको होमगार्ड के द्वारा रेस्क्यू करना पड़ा था गर्भवती महिलाओं को, और इस तरह से जगदलपुर बस्तर संभाग के मसीह समाज ने मणिपुर में हो रहे हिंसक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं का विरोध किया और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मोमबत्ती जलाकर मौन रैली निकाली। इस मौन रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी मांगों को समर्थन प्रदान कर भारत सरकार उचित कार्रवाई करे, जिससे राज्य में अमन और चैन बरकरार किया जा सके।
जो आज हम लोग संभाग लेवल से ये कैंडल लाइट निकलाए हैं मणिपुर में शांति बहाली के लिए, जो मानवता के ऊपर बर्बरता हो रहा है उसको बंद करने के लिए ये कैंडल लाइट का मार्च किया गया है। और आगे कुछ और इससे हम आगे संदेश देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि पूरे देश में शांति बहाली हो और मसीहों पर और किसी भी मानवता के ऊपर में ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैंडल रैली में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भारत देश में मणिपुर में इस समय विभिन्न प्रकार का अत्याचार, मारपीट, अशांति जो फैला हुआ है, हम इस कैंडल रैली के माध्यम से हम भारत में मणिपुर में शांति व्यवस्था लागू होने की अपील करते हैं और मणिपुर में जो भी कारण से आज अशांति और कुरीति, मारपीट, झगड़ा लड़ाई चल रहा है, और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करके हमारे मणिपुर को फिर से एक बार प्रेम और शांति के साथ जीने के लिए रास्ता, मार्ग तैयार होने के लिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं। बलरामपुर के आरागाही नवापारा के 9 मजदूर जून 2023 से अपने अन्य साथियों के साथ काम की तलाश में बेंगलोर गए थे। सभी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से ना तो इन्हें मजदूरी दी जा रही थी और ना ही इन्हें वापस आने दिया जा रहा था। किसी तरह से इनमें से 2 मजदूर भागकर गांव पहुंचे और घटना के बारे में परिवार से चर्चा कर रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह को जानकारी दी। विधायक ने तत्काल घटना की सूचना बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह को दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने थाना रामानुजगंज से पुलिस टीम गठित कर बंधकों को छुड़ाने के लिए बैंगलोर रवाना किया, जिस पर टीम ने बैंगलोर पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से 9 बंधक मजदूरों को सकुशल छुड़ाया और उनका मजदूरी का बकाया पैसा भी कंपनी से दिलवाया। माननीय विधायक महोदय के माध्यम से एक हम लोगों के पास जानकारी प्राप्त की थी। बाद में आवेदक पुलिस के पास उपस्थित हुआ था, उसके द्वारा अवगत कराया गया कि वो काम करने के लिए कर्नाटक बेंगलोर गए हुए थे। उसमें से जहां काम किया जा रहा था उनके द्वारा उन आदमियों को उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। एक आदमी वहां से अलग होकर के आया हुआ है, बाकियों को रोक लिया गया है। रामानुजगंज थाने के गांव है नावापारा, जहां से 16 मजदूर काम करने के लिए बेंगलोर एक झारखंड के ठेकेदार के माध्यम से गए थे और एक कंपनी में उसने ले गया बेंगलोर में, वहाँ काम लगाया। उस दिन तो अच्छा उन्होंने खाना पीना व्यवस्था और मजदूरी देने का काम किया। इसके बाद खाने पीने में भी कोताही बरतने लगा, उन्हें खाना पीना में भी कटौती करने। मधुमक्खी के हमले से 5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मामला गोरेला के दोजरा गांव का है, जहां परिजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि आंगनवाड़ी के टॉयलेट के अंदर खतरनाक मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता बना हुआ है। बीते 9 अगस्त को दोपहर के वक्त जब ऋषभ आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी मधुमक्खियों ने छात्रों पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले के बाद सारे बच्चे भाग गए, पर ऋषभ को मधुमक्खियों ने घेर लिया और मधुमक्खियों का झुंड ऋषभ के सिर, हाथ, पैर में काटता रहा। मधुमक्खियों के दांत से पीड़ित ऋषभ लगातार चीख पुकारता रहा, पर पास ही मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में आंगनवाड़ी के सामने थोड़ी ही दूर पर मौजूद बच्चे की मां ने अपने बेटे ऋषभ की चीख पुकार सुनी तो बेटे को बचाने मां दौड़ पड़ी और अपने बच्चे को बचाया। ऋषभ को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर, ये अपने नानी के यहाँ आया है, वो पता नहीं कहाँ से खेलते आया और ये यहाँ पे मधुमक्खी पता नहीं काट रहा था वो। मैं रोने की आवाज़ आई, अंदर थे हम लोग। एक हितग्राही आई तो बोली कि दीदी रेडी टू ईट चाहिए, तो मैं बोली अभी संचालन नहीं कर रही थी, यहाँ घर में कर रही थी, खुद जानते हो आप लोग, तो वहीं है वहीं दूंगी। तो यहाँ रोने की आवाज़ आई, दौड़ते वहाँ से एकदम से आए, सोची पाइप से गिर गया होगा नीचे। तो अब एकदम से देखे अचानक वहाँ पे मधुमक्खी पूरा ऊपर फैल रहा था। बाहर हम अपन आँखी से खुद देखे हैं, बाहर निकले रही, लड़का तड़पते तड़पते पूरा एकदम गेथले जाए वो लड़का ला, लेकिन कोई भी नहीं छोड़े ना, इतना फड़फड़ाते रह गए लड़का। फिर एक मम्मी कूदी से तब जाके बचाई से
मैडम तो बस यहीं खड़े रही से भाई हम हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।